हल्दी की चाय हफ्ते में 3 दिन पीना शुरू कर दीजिए और रात को सोने से 2 घंटे पहले कद्दू के बीज की चाय और तीसरी चाय दालचीनी की चाय। ये 3 तरह की चाय प्रोस्टेट से परेशान बुजुर्ग भाइयों के लिए अमृत के बराबर हैं। हरे कृष्णा राम राम जी। जी हाँ, बस इनको प्रयोग करने का सही तरीका और बनाने का सही तरीका आप समझ जाओ ना एक बार। अगर थोड़ा कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं तो भैया आप प्रोस्टेट को बड़ा आसानी से घर पर कंट्रोल में कर सकते हैं। जी हाँ, बार बार पेशाब को घर पर कंट्रोल में कर सकते हैं। आप जो भी काली पत्ती वाली चाय पीते हैं सुबह उठकर, उसको पीना बंद कर दो। सीधी सी बात है, उसको नहीं पीना। अब बिना कुछ देरी किए आपने पहली चाय के बारे में समझना, जो है टर्मरिक टी, हल्दी की चाय। हल्दी की चाय में बेसिकली एक कंपाउंड है जो स्टडीज बोलती हैं। वो क्या है? दैट इज करक्यूमिन। वो करक्यूमिन नामक तत्व ही प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को कंट्रोल में कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग बुजुर्ग भाइयों। पुराने जमाने से हल्दी इस्तेमाल होती आई है और करते थे, आज नहीं करते क्योंकि भूल चुके हैं। जमाना नया है, आधुनिक युग है, तो हल्दी की तरफ ध्यान किसका ही जाएगा यार। हालांकि पुराने जमाने के बुजुर्ग हल्दी को देसी दवाई मानते थे। कहीं भी शरीर में चोट लग जाती थी, घाव हो जाता था, तो हल्दी इस्तेमाल करते थे। हल्दी वाला दूध पीते थे, आप सोचो। लेकिन आज हम इस चीज को दरकिनार कर चुके हैं कि नहीं, हल्दी सबसे बेकार चीज है, हल्दी कबाड़ा है। हालांकि साइंस खुद बोलती है कि इसके अंदर करक्यूमिन नामक जो तत्व है वो प्रोस्टेट की सूजन को कंट्रोल में कर सकती है। या शरीर में सर से लेकर पैर तक किसी भी अंग में, किसी भी ग्रंथि में सूजन अगर आ चुकी है तो हल्दी बहुत तगड़ा आपको असर दिखा सकती है। लेकिन बस इस्तेमाल करने का सही तरीका। आप हल्दी को वैसे ही को सुबह उठकर आधा चम्मच खा जाता है, कोई हल्दी को पानी में डालता वैसे ही पी जाता है, कोई हल्दी को दूध में डाल के। नहीं जी, हल्दी को दूध में डाल के इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पुराने जमाने में दूध प्योर था, शुद्ध था। आज दूध में कितनी मिलावट है आपको पता है ना, इसलिए मना करता हूँ दूध में डाल के आपने हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी। तरीका समझो अब कौन सा तरीका है। आपने सुबह उठकर, लेकिन मैं अभी से एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पीनी है। ये बात आप गौर कर लो, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, वो मर्जी आपकी है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। बस मेरे कहने का मतलब ये है। चाहे आप लगातार पी लो, चाहे एक दिन का गैप दे के पी लो, वो मर्जी आपकी है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं पीनी। बस एक बड़ा गिलास आपने गुनगुना पानी का लेना है। मतलब बड़ा गिलास कितना, जितने गिलास, जितने बड़े कप में आप चाय कॉफी पीते हैं नॉर्मल, बस उतना नॉर्मल साइज का आपने कप लेना है। उसको गुनगुना पानी से भर देना है, गुनगुने पानी से। उसमें आधा चम्मच हल्दी, ये गौर कीजिए, आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च, ये आपकी हल्दी की चाय तैयार होगी। अब आप बोलेंगे हमें स्वाद नहीं आएगा, मैं खुद पीता हूँ, तो क्या स्वाद के लिए पीते हैं क्या हल्दी की चाय? अरे आपको प्रोस्टेट को कंट्रोल में करना है, मुंह का स्वाद रहन दो। हाँ, आप इसमें सिर्फ आधा चम्मच शहद का मिला सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं है तो शहद मिला सकते हैं स्वाद के लिए, लेकिन वैसे मिलाने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही पीता हूँ नॉर्मल, बता चुका हूँ कि मैं खुद पीता हूँ। ये जो काली मिर्च मैंने डाली, इसका क्या मतलब है? काली मिर्च ही तो है जो हल्दी के अंदर करक्यूमिन नामक तत्व के एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा सकती है। आप सोचो, अगर ये करक्यूमिन जो हल्दी के अंदर है एब्जॉर्ब नहीं होगा ना अच्छे तरीके से, तो फिर हल्दी वाकई में आपके लिए बेकार चीज है। वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर बात समझ, इसी को एब्जॉर्ब बड़ा तेजी से कौन करता है बताइए? हल्दी ही तो बढ़ाती है इसके एब्जॉर्प्शन को। तो आपने हमेशा काली मिर्च डालनी है, ये बात गौर कर लीजिए। तरीका आप समझ गए, इससे कोई कंफ्यूज होने वाला तरीका नहीं, बस तरीका मैंने आपको समझा दिया। अब आप सिर्फ इसको पीने का सही समय डायरी पे लिखिए। मैंने बता दिया ना, हफ्ते में 3 दिन पीनी है, वो आप समझ गए। सुबह उठकर पेट साफ करने के पहले, गौर कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पेट साफ करने के बाद नहीं,
अगर आपको कब्ज की दिक्कत है, ये चाय नहीं है, वो मतलब नहीं है। आपको सुबह बिस्तर से जैसे ही उठेंगे तुरंत रसोई घर में जाना है और हल्दी की चाय बनाकर पी लेनी है बस। इससे अच्छे तरीके से पेट साफ होता है, क्योंकि इससे पूरा जो गट है ना, जो गट लाइनिंग है वो मजबूत होती है पूरी। आपका गट हेल्थ, आपकी गट हेल्थ मजबूत होती है। गट हेल्थ क्या है? पाचन तंत्र मजबूत होता है, कब्ज नहीं होती। इससे आप इस्तेमाल करके देखना। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये हल्दी की मात्रा को बढ़ाना नहीं। 1 चम्मच मत डाल लेना, सिर्फ आधा चम्मच। आधा चम्मच, अगर आधे चम्मच से भी आपको ऐसा लगता है कि शरीर में गर्मी हो रही है, गर्मियों का समय चल रहा है अभी, मार्च महीना, तो चम्मच का 1/4 हिस्सा डाल दो बस, धीरे धीरे आधे चम्मच तक। आधे चम्मच से ज्यादा यूज नहीं करनी। अगर आप मेरे कहने अनुसार इस चाय को लगातार 1 महीना पी लेंगे, तो आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएंगे ना, वो इतने बड़े होंगे कि आप बोलेंगे हमें इन चीजों के बारे में कोई बताता क्यों नहीं। क्यों कोई सच नहीं बताता? मैं बता रहा हूं ना, आप इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो ना। दूसरे नंबर वाली चाय जो आपको बताया था, वो रात को सोने से 2 घंटा पहले पीनी है। लेकिन ये जो चाय है ना, सोने से 2 घंटा पहले, ये आपको हर दिन पीनी है। हल्दी की चाय तो हफ्ते में 3 दिन पीनी है, लेकिन ये चाय आपको हर दिन पीनी है। यानी साल के 365 दिन पे आपने ये चाय पीनी है। वो कौन सी है? वो कोई और नहीं है, कद्दू के बीज की चाय है। जी हाँ, पंपकिन सीड्स टी अंग्रेजी में बोलते हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, बड़े ये राज होते हैं, कोई आपको समझाता नहीं। मैं समझा रहा हूँ, वीडियो को देखिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, और वीडियो को अच्छे तरीके से समझो। जो कद्दू के बीज की चाय है, पहले आप तरीका समझ लो। फायदा तो आप जानते हैं कि इसमें जिंक, कद्दू के बीज में जिंक ज्यादा है, जो प्रोस्टेट की खुराक है। जिंक ज्यादा शरीर में होगा तो प्रोस्टेट की बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। आपको बता चुका हूं काफी वीडियोस में ना। इसमें फाइटोस्टेरॉल्स हैं जो प्रोस्टेट की कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं। ये सब कुछ समझा चुका हूँ, आप सिर्फ तरीका समझो। रात को सोने से 2 घंटा पहले, यानी 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे चाय पीनी। कैसे बनानी है? आपने कद्दू के बीज लेने, उनका पाउडर बना लेना है। ठीक है, कद्दू की सब्जी घर पर बनाते हैं, कद्दू के बीज को निकाल लो, थोड़ा धूप में सुखा लीजिए, उनको थोड़ा पाउडर बना लो। समझ रहे बात को? थोड़ा पाउडर बना लिया ना, बस 2 चम्मच लो, 250 ml पानी में उबाल लो। बस जब पानी आधा बच जाए तो उसको छान कर पी जाओ रात को सोने से 2 घंटा पहले। आप खुद देखेंगे, जो आपको बार बार पेशाब परेशान कर रहा था वो कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, जो आपकी मतलब रात को आपको गहरी नींद आती है, इससे आप जो सो नहीं पा रहे हैं बार बार पेशाब की दिक्कत से, या पेशाब करते समय नाभि के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रही है, जलन हो रही है, आप खुद देखेंगे, मेरे कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल करके घर पर देखो। बस ये ध्यान रखना कि कद्दू के बीज की चाय सोने से 2 घंटा पहले पीना, ठीक है ना? क्योंकि रात को इससे दो काम होंगे। कद्दू के बीज की चाय पीने से आपको जो आदत है सोने से पहले पानी पीने की, गौर कीजिए, रात को ज्यादा पानी पीते हैं तो पेशाब ज्यादा आता है। तो प्रोस्टेट की दिक्कत अगर है तो कद्दू के बीज की चाय पियो, इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो आपका जो पानी पीने पीने की आदत है रात को, वो छूट जाएगी। दूसरा, जो आपको रात को गलत चीजें खाने की आदत है, जैसे कुछ लोग जो चाय कॉफी रात को पीते हैं, उनको आदत है, दूध पीते हैं, कोई मीठा खाता है, कोई आइसक्रीम खाता है, वो आते आपके धीरे धीरे छूट जाएगी। 2 फायदे हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, रात को सोने से 2 घंटा पहले ये चाय पीनी है बस। आते बदलो यार, ये अब समय नहीं है वो। अगर इस समय, इस उम्र में हाथ से समय निकल गया तो मुश्किल होगा काम। जी हाँ। तीसरी चाय वो दालचीनी की चाय है, सिनामन टी। अब दालचीनी की चाय आपके ब्लड शुगर के लेवल्स को कंट्रोल में करती है, उनको स्पाइक होने से रोकती है, बढ़ने से रोकती है शुगर को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ रिसर्च ऐसी सामने आए कि बढ़ा हुआ शुगर का लेवल प्रोस्टेट को खराब कर सकता है। जी हाँ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, शुगर को बढ़ने नहीं देना। तो दालचीनी की चाय बड़ी जरूरी है, समझ रहे बात को? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकना है। अगर शुगर की बीमारी है तो समझ लो कि प्रोस्टेट का रिस्क भी बढ़ सकता है। डरने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, ये मतलब स्टडीज हुए उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो क्यों रिस्क क्यों ले रही? शुगर अगर बढ़ेगी तो पेशाब भी तो ज्यादा आएगा ना। तो प्रोस्टेट प्रोस्टेट में पेशाब ज्यादा है, शुगर की बीमारी में पेशाब ज्यादा है, तो बस कंट्रोल कर लो दोनों को। दालचीनी की चाय पियो। अरे ये ऐसी चीजें हैं ना, कोई बताता नहीं है सच यार ये। अब वो मर्जी आपके, जब मर्जी पी लो यार, इनको क्या पीने से पहले सोचना है क्या? बताओ। चौथी चाय अदरक की चाय या जिंजर टी। अदरक को, आपने अदरक को इतना हल्के में लिया है ना, इतना लाइटली लेते हैं ना, आप सोचते हैं बेकार है। आपके लिए बेकार क्यों है? क्योंकि आप सुबह उठकर
अदरक की चाय पीते हैं। जी हाँ, बस गलत तरीके से। पानी लेंगे, उसमें अदरक डालेंगे, काली पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे। अरे आपने बेड़ा गर्क कर दिया अदरक का यार। हालांकि जो अदरक के अंदर एक तत्व है जिसको बोलते हैं जिंजीरोल, मेरे भाई वही वही तो एक तुरूप का इक्का साबित हो सकता है प्रोस्टेट से परेशान बुजुर्ग भाइयों के लिए, क्योंकि जिंजीरोल जो एक कंपाउंड है, जो तत्व है, उसके पास ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है। मतलब सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं भैया, हार्मोन को बैलेंस करने की विशेषताएं हैं। कौन सा हार्मोन? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। जब इसका लेवल बढ़ता है तो प्रोस्टेट का खतरा भी साथ में बढ़ जाता है भैया, दोगुना हो जाता है खतरा। तो इसको, इस हार्मोन को बैलेंस में करना है, इसलिए तरह की चाय पीनी है। लेकिन गलत तरीके से क्यों पीते हैं? अरे सिंपल यार, सिंपल समझो। अदरक का 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लो, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको कद्दूकस कर लो, 200-250 पानी ml पानी में उबालो। जब पानी आधा बच गया तो आधा चम्मच शहद का उसमें मिला दो, उसको पी जाओ जब मर्जी। जब मर्जी सुबह पी सकते हैं खाली पेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा गर्म होता है, गर्मी है तो फिर गर्मी हो सकती है, तो दिन में बस वैसे ही लंच करने के बाद पी लो, ब्रेकफास्ट करने के बाद पी लो। अरे पी लो कम से कम यार, मेरे कहने का मतलब ये है। मान लो मेरी बात को, हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ मैं। इन अच्छी आदतों को अपनाओ। जो नेक्स्ट टी है, जो अगली चाय, वो कौन सी है? वो नेटल रूट टी है, बिछुआ बूटी की चाय है मेरे भाई। वीडियो में टैग किया हूं, मंगवा लो उसको। ये बड़ा तेजी से आपके हार्मोन को बैलेंस कर सकती है, और उस हार्मोन को अगर आपने बैलेंस कर लिया ना, तो समझ लो कि आप अगर काफी हद तक प्रोस्टेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया। उस हार्मोन को बैलेंस कर लो, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। उम्र बढ़ने के साथ ये गड़बड़ हो जाता है, इसका जो लेवल है ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल में करना बड़ा जरूरी है। ये बिछुआ बूटी की चाय यही काम करती है। ठीक है ना, ये सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को डिटॉक्स करती है, पूरे शरीर की शुद्धि करती है ये। ठीक है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं यार, कोई बताता नहीं ये सब बातें। हालांकि हमारे हिमाचल में जंगलों में काफी पाई जाती है, हमें तो पहचान है। अब शहर में लोग को कहाँ मिलेगी ये? अब पहाड़ों में, हमारे हिमाचल कहाँ आओगे आप लोग बिछुआ बूटी को ढूंढने? हाँ, गर्मियों में लोग हमारे यहाँ शिमला आते हैं घूमने। ठीक है, तो शिमला आते हैं तो किसी बुजुर्ग से पूछो, वो आपको बता देंगे भैया, उसको आपको बता देंगे, उसको ले जाओ तोड़ के घर, क्या इशू है? ठीक है ना, तो कभी हिमाचल शिमला घूमने आओ मेरे भाई, तो फिर ठीक है, किसी बुजुर्ग से, गांव के बुजुर्ग से पूछो, आपको समझा देंगे। अच्छा, इसको बनाने का सही तरीका क्या है? अच्छा, एक बात फायदा तो और बताना भूल गया, जिनको पेशाब बड़ा ज्यादा आता है ना, कम आता है, उनके लिए रामबाण है बिछुआ बूटी, समझ गए ना? तो अब तरीका समझना है बस। तरीका क्या है? बिछुआ बूटी को पानी में उबालना है। हालांकि बिछुआ बूटी, इसकी देखो, नेटल रूट बिछुआ बूटी की जड़ इस्तेमाल की जाती है, इसकी पत्तियों का कोई फायदा नहीं है। या तो आपको बूटी मिलती है तो उसको पानी में उबाल लो, पी जाओ। अगर इसका पाउडर मिल जाए तो सबसे बढ़िया यार, उसको फिर उबालना अच्छा होता है। हालांकि वीडियो में टैग किया हूं मैं नेटल रूट पाउडर को, उस पाउडर को मंगवा लो। 1 चम्मच लो, लगभग लगभग 1 कप पानी में उबालो, पानी आधा बच जाए तो पी लो मेरे भाई, दबा कर पी जाओ। हाँ, शहद मिला सकते हैं आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गुड़ मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, चीनी नहीं मिलानी, दूध नहीं मिलाना, सिर्फ ये चीजें आप मिला सकते हैं। अब पी कर देखना यार, अब पी कर तो देखो, आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जो अगली चाय है वो है गुड़हल के फूल की चाय, हिबिस्कस टी। ये बड़ी जबरदस्त है, बड़ा तेजी से हार्मोन को बैलेंस करती है, कंट्रोल में लाती है ये। जी हाँ, जो पेशाब बार बार आ रहा है, कम आ रहा है, उन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से रेगुलेट करती है ये। ठीक है, ये प्रोस्टेट की सूजन को बड़ा तेजी से कंट्रोल में कर सकते हैं। ऐसे बनाने का जो सही तरीका वो आपको समझना है बस। आपने लगभग लगभग 1-2 चम्मच लेने हैं गुड़हल के फूलों के। क्या बोला मैंने? गुड़हल के फूल, रेड कलर की फोटो देख लो। ये आपने फूल लेने हैं। अब 1-2 चम्मच आपने जो फूल लिए ना, उनको गुनगुने पानी में डाल देना है। गौर कीजिए मेरी बात पे, आपने पहले ही एक मर्तबान में लगभग 1 या 2 कप पानी को गुनगुना कर रखना है। ऐसा मत करना कि गैस के ऊपर मर्तबान रखो, उसमें पानी डालो और फूलों को भी डाल दो और उबाल लो, ऐसा नहीं करना। मेरे कहने का मतलब ये है, 1 गिलास गुनगुना पानी का लेना, उसमें फूलों को डाल देना है, गुड़हल के फूलों को 1 या 2 चम्मच। ठीक है, बारीक किए हुए काट लेना थोड़े थोड़े, बस 10-15 मिनट के लिए ढक्कन दे दो, रहने दो उस गिलास में।
बस उसके बाद ढक्कन उतारो, उसको पी जाओ। मैं तो बोलता हूँ छानने की जरूरत नहीं है, फूलों को चबा जाओ। मैं सही बता रहा हूँ। आप फूलों को फेंक सकते हैं गिलास से बाहर भी छान के, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खा जाओ, क्या दिक्कत है? गुड़ल के फूलों को क्या होगा? नेचुरल चीज है। देखो, चाय तो और भी है, लेकिन दिक्कत पता क्या है? मैं बताऊंगा, भरोसा आप करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके मन में इतना वहम है, इतना डर है। आपके मन में हल्दी को लेकर इतना डर है। आप सोचो कि हल्दी गर्मी करती है, हल्दी से बीपी बढ़ता है, कोई कहते हैं इससे हमें कब्ज होती है। अरे मेरी हल्दी कब्ज को दूर करती है। हल्दी कौन सी कब्ज करती है? कहाँ सुनते हैं आप ये बातें? तो आप, मेरे वीडियो बनाने का जो निष्कर्ष है वो ये है, आप कोई और चाय पियो या ना पियो, दैट डजंट मैटर, उससे मुझे मतलब नहीं। आप सिर्फ एक हल्दी की चाय हफ्ते में 3 दिन, रात को सोने से पहले कद्दू के बीज की चाय, ये तो आपने हर दिन पीनी है। और तीसरी, दालचीनी की चाय। चाय कंपलसरी, आप पी कर देखना, तब आपको पता चलेगा क्यों मैं क्यों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि चाय पियो। बस वो काली पत्ती वाली चाय हटा दो, लाइफ से बंद कर दो। जी हाँ। और अच्छी आदतें डालो, साथ में थोड़ा बहुत परहेज कर लो 2 या 3 महीने लगातार। दारू मीट अंडे नहीं खाने, ठीक है? घर के बाहर का खाना नहीं खाना, घर की बनी दाल रोटी चावल खाओ ना। घर की बनी दाल रोटी चावल खाओ परिवार के साथ बैठ के। ठीक है, 3 वक्त का भोजन परिवार के साथ बैठ के खाओ ना आराम से। क्यों इतना खर्चा करना बाहर जाके और शरीर को खराब करना? ठीक है, तो इससे आपका खर्चा बचेगा, सेहत आपकी दुरुस्त होगी। ठीक है, पहले से ज्यादा आप एनर्जेटिक खुद फील करेंगे घर का खाना खाकर। तीसरा एक फायदा जो सबसे बड़ा होगा, आप प्रोस्टेट को बड़ा इजीली घर पर मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं जी। ये सबसे बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, व्हाट्सएप पे जाओ, मैसेज करो, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। अच्छा, जिन्होंने भी मेरी वीडियो यहाँ तक पूरी देख ली है ना, वो कमेंट करना क्या पला हर्बल टी। कमेंट करना क्या लिखना, हर्बल टी। बस ये कमेंट करके मुझे भेजना, मैं समझाऊंगा जिसने मेरी वीडियो पूरी देखी है, हर्बल टी। ठीक है, आपसे मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा, आपको अपना मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्णा।